रहे हैं एक्सरसाइज 15 होगा पहला का ए सर 14 तो खत्म हो गया था ना 15 से तो है बेलन 15 में आ जला। अब प्रश्न से क्या दिया हुआ बेलन का व्यास, बेलन का व्यास डी बराबर कितना 28 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या आर बराबर कितना होगा d/2 14 सेंटीमीटर। उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा बोलिए। पहले पढ़ाए 2 पाई r तब 2 गुना 22/7, r का मान कितना है 14, h का मान कितना 20, 7 गुना 14, 2 गुना 22 गुना 2 गुना 20 कितना होगा सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल है सीएम स्क्वायर, तथा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h 22/7, r का मान कितना 14 का स्क्वायर, h का मान 20 बराबर कितना 22/7, पावर 2 है 2 बार लिखिए, 14 गुना 14 गुना 20, 7 गुना 14, 22 गुना 2 गुना 14, जल्दी गुना कर पता जल्दी जी कितना गुना करके 12,320 घन सेमी या सीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। हो गया आंसर। 2 नंबर प्रश्न से बेलन की ऊंचाई h बराबर 70 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर 28 मीटर, सेंटीमीटर बदल गया 28 गुना 2800 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर d/2 1400 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h 22/7 गुना 22/7 गुना 1400 22 गुना 200 गुना 1400 गुना 70 गुना कर दो। चार 3 1 2 पर घन सेमी हो गया आंसर। तो आपकी किताब में इतना ही आंसर, बुक में जो है इतना ही आंसर। तो कारण क्या है,
ये सेंटीमीटर में रहेगा तब इतना ही आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन मीटर में दिया हुआ है इसलिए हम सेंटीमीटर बदले हैं, किताब का आंसर इतना ही है। तो इस चीज में जो सेंटीमीटर होगा तब ये आंसर है, इसलिए जो दिया हुआ उसको बना देती है आंसर है। ये किताब में आपको ये आंसर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न से बेलन का व्यास d बराबर a, इसीलिए त्रिज्या r बराबर d/2 a/2, ऊंचाई बराबर है ऊंचाई बराबर, इसीलिए बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर बराबर पाई इंटू a/2 का स्क्वायर इंटू l, पाई गुना a²/4 गुना l बराबर इतना है। बराबर पाई a²l/4 घन इकाई। घन इकाई या इकाई क्यू, यूनिट क्यू। बी नंबर प्रश्न से बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी, 45 वर्ग सेमी। अब आधार का क्षेत्रफल पाई r² बराबर 45 वर्ग सेमी या cm², तथा ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन का आयतन बराबर पाई r² h बराबर पाई r² का मान कितना 45, h का मान 10, 450 घन सेमी। तीन का एक प्रश्न से बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई
ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7, आर का मान 7, एच का मान 10, 7 7 कैंसिल, 2 गुना 22 गुना 10, 2 गुना 440 cm स्क्वायर। इसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। जब वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होता है तो इसीलिए त्रिज्या r बराबर क्या होता है, अंदर रूट क्षेत्रफल बट्टा पाई। क्षेत्रफल न मालूम है, यहाँ क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बट्टा पाई, पाई और पाई कैंसिल, अंदर रूट ए स्क्वायर, ये सोलह हो गया। और ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसीलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर एच, 2 पाई गुना आर का मान ए, एच का मान बी, 2 पाई ए बी सी एम स्क्वायर। आंसर हो गया। सी नंबर प्रश्न से बेलन का व्यास डी बराबर 7 डेसीमीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर d/2 7/2 डेसीमीटर। ऊंचाई h बराबर 5 डेसीमीटर। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई 2 गुना 22/7, आर का मान 7/2, एच का मान 5, 7 और 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 5 22 गुना 5 बराबर 5 गुना 10, 5 10 11 110 डेसी वर्ग डेसीमीटर। आंसर। से बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर। परिधि मतलब क्या हो गया, 2 पाई r बराबर 88 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई h बराबर कितना, ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। इसलिए
बेलन के वक्र पृष्ठ 2πr/h। अब 2πr का मान कितना 88 गुना h का मान कितना 5। 8 5 40 का 0 4 8 5 40 4 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 नंबर प्रश्न से बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर त्रिज्या r बराबर d/2 d/2 लिखी है। त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। 2 गुना 22/7 r का मान 10 h का मान प्लस 10 बराबर 2 गुना 22/7 गुना 10 गुना 35 7 पंचे 35 2 गुना 22 गुना 10 गुना 5 2200 cm स्क्वायर। बेलन के त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों तिगुनी करने पर बेलन के आयतन में वृद्धि बराबर r स्क्वायर h। r का मान तिगुनी मतलब 3 और h का मान 3 3 तिया 9 गुना 3 9 तिया 27 गुना 27 गुना। चौथा नंबर आंसर हुआ है। आंसर 4। बी नंबर माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर r एवं ऊंचाई बराबर h, इसीलिए मूल बेलन का आयतन मतलब जो बेलन का आयतन होता ही है πr²। जब बेलन की त्रिज्या एक तिहाई कर दी जाए, एक तिहाई कर दी जाए तो बेलन
बेलन की त्रिज्या r/3 एवं ऊंचाई को कुछ नहीं किया है, ऊंचाई वही रह गया है, ऊंचाई बराबर है। इसीलिए नए बेलन का आयतन लघुकृत मतलब नया बेलन, इसलिए लघुकृत बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। तो पाई इंटू आर का मान कितना, r/3 का स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर बट्टा 9 इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 9। इसलिए अनुपात बराबर किसका किसका अनुपात, अनुपात कर रहा है मूल बेलन के आयतन और लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात। तो मूल बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लघुकृत बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 9। ये 9 ऊपर चल जाएगा, 9 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया। 9/1 बराबर 9 अनुपात 1। चौथा नंबर, सी नंबर, माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर r एवं ऊंचाई बराबर s। इसीलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जब बेलन की त्रिज्या जब बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, r/2। आधी में तो 2 था लगाइए। जब बेलन की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाती है तो ऊंचाई बराबर 2h। इसीलिए नए बेलन का आयतन, इसलिए नए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान कितना, r/2
इंटू ऊंचाई कितना 2 है बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर बट्टा 4 इंटू 2h 2 दूना 4 बराबर कितना पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 2। इसीलिए अनुपात तो पुराने और नए समव्यंजनों का अनुपात तो पुराना कितना है पाई आर स्क्वायर एच, नया कितना है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 2। 2 पर जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 2 बट्टा 1 बराबर 2 अनुपात 1 हो गया आंसर। लिखिए।